हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों के मन मध्य भी माया द्वारा मोहित हो जाते हैं। कहीं भौतिक संसार है और ये भौतिक संसार में कि ये कितना बड़े व्यक्ति क्यों न हो, किंतु भगवान की माया बड़ा प्रबल होता है। वो सभी वशीभूत हो जाते हैं। ब्रह्मा शिव जो मोहित हुए, लीला में वर्णन होता है, पुराण में कथा आता है। इसलिए जो राघवाचार्य श्री संप्रदाय की है, उनकी मन को माया मोहित न करेगा, बोले कोई गारंटी क्या वैसा। जैसे ब्रह्मा शिव जी तो मोहित होते हैं, वो माया मोहित होना बड़ी बात नहीं है। अब उनकी माया बधे चोरी कर लिया है। आप सुनिए वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार बात कर रहे हैं। तो इस्कॉन वालों का एक नैरेटिव उन्होंने बनाया है वैष्णव अपराध। अगर हमने कोई भी विरोधाभासी प्रश्न किया, तर्क कर दिया, ये वैष्णव अपराध किया आपने। तो इसीलिए हम वैष्णवाचार्य, परम वैष्णवाचार्य की शरण में आए। वैष्णव अपराध का महत्व है, जो अपराध भगत कर करई राम रोज पावक जो करई। लेकिन फिर वैष्णव का लक्षण क्या है, ये तो पहले तय हो कि वैष्णव है कौन। जो भगवान के अनुकूल आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य मध्यम रक्षित विश्वासो गोप्तित्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विधा शरणागति, इन 6 अंगों से युक्त जो भगवान की शरणागति करके भगवत आधीन जीवन व्यतीत करता हो, वो वैष्णव है। तो उसका पहला लक्षण आनुकूल्य से संकल्प है। जो भगवान के अनुकूल हो उसका संकल्प करे, जो भगवान के प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। तो भगवान के अनुकूल जो वेदादि शास्त्र है, वर्णाश्रम धर्म है, उसका तो तुम पहले त्याग कर चुके हो, इस अनुकूलता से तुम वंचित हो। और प्रतिकूल आचरण जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम कर रहे हो, तो तुम तो पहले बात तो तुम वैष्णव ही नहीं हो। यहाँ इस पर जो वीडियो पर आप देख रहे हैं, यहाँ राघवाचार्य जी को एक लड़का प्रश्न, माने यूट्यूबर, वो प्रश्न कर रहा है। और यूट्यूबर जो देखे वो हमेशा त्रिपुंड लगाते हैं। ये मायावादी रुद्राक्ष डाल के रखा है और त्रिपुंड डाल के रखा है। ये मायावादी दर्शन की विशेषकर निराकारवादी निर्विशेषवादी शंकराचार्य फॉलोअर है। अब वो उनको पास जा करके प्रश्न कर रहा है। जो इस्कॉन वाला होते हैं, ये बोलते हैं वैष्णव अपराधी बारे में बताते हैं। आओ ये हर चीज़ में बोलते हैं वैष्णव अपराध हो जाएगा। हम तो एक महान वैष्णव के पास आए, आपके शरण में आ रहे हैं, आप हमको बताए। राघवाचार्य उत्तर देते हैं हरिभक्ति विलास की ये है सनातन गोस्वामी कोट की श्लोक। वो श्लोकों को कोट करते हुए राघवाचार्य बोल रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वास गुप्तुत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविधा शरणागति। ये शरणागति के बारे में बताया। 6 शरणागति के लक्षण होता है। जो 6 लक्षण जिनके पास होते हैं वो भगवान कृष्ण के शरण में है बोली कहा जाता है। अब ये 6 लक्षण जिनके पास नहीं है उसको शरणागति बोली माना नहीं जाएगा, ये कहा कहने का। और शरणागति क्या है, हम इसको हिंदी में कहते हैं। शरणागति 6 विभाग होते हैं। भक्ति की अनुकूल बातों को स्वीकार करना, अनुकूल कृष्ण के अनुकूल में ही करना। अब प्रतिकूल बातों को बहिष्कार करना। कृष्ण द्वारा संरक्षण में कृष्ण रक्षा विश्वास होना चाहिए, कृष्ण में तू रक्षा करेंगे, ये विश्वास है, पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। चौथा है कृष्ण संरक्षण व स्वामी रूप में स्वीकार करना। कृष्ण गुप्तुत्य वर्ण, कृष्ण हमको रक्षा वर्ण करना। जैसे ये पत्नी पति को वर्ण करता है शादी विवाह, जैसे कृष्ण को वर्ण करना चाहिए। ये भगवान रूप में वर्ण करे, स्वामी मालिक रूप में वर्ण करे, कि पुत्र रूप में वर्ण करे, न सखा रूप में वर्ण करे, न प्रियतम रूप में वर्ण, कृष्ण को वर्ण करते। ऐसे ही वर्ण करना और पूर्ण आत्मसमर्पण करना। भगवान कृष्ण जैसे बड़ी महाराज कृष्ण को आत्मसमर्पण करते, ऐसे आत्मसमर्पण करना तथा दीनता भावना रहना चाहिए। ये 6 लक्षण जिसके पास है वो कृष्ण के शरण में रहते हैं और कृष्ण उसका डिजायर पूरा करते। भक्ति विनोद ठाकुर शरणंगा शरणागति हईवे जार तार प्रार्थना सुने से नंद करे। 6 शरणागति जिसका होता है उसे कृष्ण उनका बात को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते। अभी प्रश्न उठता है वैष्णव के बारे में चर्चा करी। जो वैष्णवता इन लोगों की इस्कॉन के पास तो वैष्णवता नहीं, ये 6 लक्षण नहीं है, वो कैसे वो वैष्णव है वाली माना जाएगा। जो अपराध हो जाता है वाली चिंता करेंगे। इस्कॉन में करोड़ों लोग फॉलोअर इस्कॉन का है। और शिल प्रभुपाद कहा करते थे इस्कॉन मतलब मेरा से अलग नहीं है। और कैसा मालूम चल गया राघवाचार्य को, इस्कॉन में सब ये शरणागत तो कोई भक्त नहीं है, ये सभी जाकर अभक्त है, कैसा पता चल गया। ये 6 शरणागत उनके पास लक्षण नहीं है, कैसा पता चल गया। कौन भगवान है, कौन ईश्वर है। और पूरा इनकार कर दिए वैष्णव नहीं है।
किंतु उनको भागवत आचार्य होने के नाते भागवत की तत्व ज्ञान को पता तो होना चाहिए। भागवत में कुंती महारानी क्या कह रहे, तीसरा स्कंद भागवत में आप सुन लीजिए। तीसरा स्कंद भागवत की 33 नंबर अध्याय की 7 नंबर श्लोक में कुंती महारानी कहते, कपिलदेव भगवान कह रहे, अहब्बत सोपच अत गरियान जज्जीवहाग्रे वर्तन्ते नाम तुभ्यम तेपुस्तपते जुहुबु सरुर आर्य ब्रह्मानुचुरानाम गुणंती जेते। इसका अनुवाद, अहो वे कितना धन्य है जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय है। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थस्थानों में स्नान किया होगा, वेद का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। यहाँ प्रश्न उठता है, जो देवहूति माता जी कह रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के नाम जप करते हैं ये सभी प्रकार की यज्ञ दान तप आदि सब कुछ कर चुके हैं। ये कर चुके तभी तो भगवान के नाम उनके मुख में आए हैं। भगवान के नाम सबके मुख में नहीं आते। कृष्ण के नाम उच्चारण करने वो पुण्य फल व्यक्ति होता है। समस्त वर्णाश्रम धर्म कर्म सब कर चुके हैं, उनके लिए वर्णाश्रम है। इसलिए वैष्णव में पद्म पुराण में और भी कहा गया, जो वैष्णव को जाति बुद्धि वाली विचार करते वो नरकी है, ये पद्म पुराण में कहा गया। हाँ, ये सभी चीजें यदि अब शास्त्र की विचार करा जाए, वैष्णव जो कृष्ण का नाम जप करना है वो साधारण मनुष्य यदि मान लेते, कैसा उनके विचार है। इस निश्चित ये माया की प्रभाव है। राघवाचार्य वैष्णव है, वैष्णव होते हुए एक वैष्णव को कैसा सम्मान करना चाहिए वो चीज कैसा बात कर रहे हैं। किंतु अमर शिल रूप गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात बोले रखे। उपदेशामृत में वैष्णव को कैसा यथाजथ सम्मान करना चाहिए वो बात सिद्धांत देख रखे। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते, कृष्णंति जस्य गिरितम मनसा इंद्रियते दीक्षास्ति चेत प्रणति भैस भजंतमीशम शुश्रूषया भजंत विज्ञ अनन्य मन्ये निंदादि शून्य हृत निक्षिप्त संगलब्ध्वा। इसका अर्थ मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता उनका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्तों का साधारण नमस्कार करे जिन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है उनको नमस्कार करे, प्रणाम करे। और वह उस शुद्ध भक्तों की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करे जो अन्यान भक्ति में आगे बढ़े हुए और जिनका हृदय दूसरे की आलोचना माने निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। श्रील रूप गोस्वामी 3 प्रकार की व्यवहार रखने के लिए यहाँ अपनी सिद्धांत दे के रखे। जो भक्त भगवान के नाम केवल जप करता है, माला करता है, किंतु निंदा आदि शून्य नहीं है कि ये तो दीक्षा आदि न लिया है, ऐसा वैष्णव को, जैसे आपको कनिष्ठ अधिकारी भक्त, जैसे भागवत में वर्णन के नवजोगेंद्र जी करते 3 प्रकार के वैष्णव कोटि के भक्त होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के साथ में रूप को समझते उसको मन से सम्मान करे, क्या वो भगवान की कृष्ण का भक्त भगवान के नाम जप कर रहा है, जो दीक्षा आदि लिया है, संस्कार हुआ है, ऐसा वैष्णव को प्रणाम करे। किंतु संगति, कौन सा वैष्णव की संगति करना चाहिए? जो वैष्णव निंदादि शून्य है, जो दूसरी की आलोचना से मुक्त है, दूसरी आलोचना नहीं करते, ऐसा वैष्णव की संगति करे, उनसे संग लाभ करे। ये उत्तम कोटि की वैष्णव के लिए कहा गया। ये रूप गोस्वामी जैसी प्रकार की श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की भागवत की वर्णन किया गया, वैष्णव की तरह तरह की वर्णन किया गया। 3 प्रकार वैष्णव होते हैं और 3 प्रकार संगति कैसा करना चाहिए, यहाँ विचार करना चाहिए। वो वैष्णव इस्कॉन में तो हर प्रकार भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी वैष्णव भी है, किंतु वो ये इस्कॉन कौन सा भक्तों को देखते हैं? कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को देखते, विचार करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को देख करके, उनके आचरण देख करके ये लोग इस्कॉन पर अंगुली उठा देते, किंतु कभी उत्तम अधिकारी भक्तों की संगति नहीं की।
कि उनकी संगति। अब वो उत्तम अधिकारी भक्त कभी दूसरे का चुगल नहीं करते, नहीं वो दूसरे का आक्षेप देखते ना ये करते, वो अपनी तो हमेशा दैन्य नीति में रहते, दीनता में रहते, वो कहाँ दूसरा का आलोचना करेंगे, उनके पास ये सब चीज टाइम नहीं है। वो भगवान के नाम कीर्तन जब गुण में उनके इतना व्यस्त रहते, उनको कहाँ टाइम होता है ये सब चीज करने का। क्या उत्तम अधिकारी भक्तों की कभी संगति नहीं किए, इस्कॉन में आज भी विराजमान है, जिस कारण से उत्तम अधिकारी भक्तों के प्रभाव से इस्कॉन सोसाइटी इतना विस्तार कर रहा है। दुनिया में आज कृष्ण की भक्ति में डूब रहे, कृष्ण के शरण में आ रहे, कृष्ण भजन कर रहे। और जो लोग मिर्च जवन थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, जो गाय की कुत्ते मांस खाने वाले थे, वो लोग को हृदय परिवर्तन हुआ ऐसे उत्तम भक्तों की संगति कारण से, उनके हृदय से परिवर्तन हुआ, जिस कारण वो भक्ति में लग गए। नहीं तो ऐसे ही नहीं भक्त परिवर्तन होते। हाँ, दूसरे की जो चुगली करने वाला उनका हृदय कहाँ परिवर्तन होते, कैसा परिवर्तन होता है। आज हृदय परिवर्तन की फल यही रिजल्ट है, फलति परिचयात, ये फल है इस्कॉन के शुद्ध भक्तों के कारण से और शुद्ध भक्तों के प्रभाव से लोग परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ। वो कृष्ण भक्ति है, जो जानते नहीं थे, कृष्ण नाम सुने नहीं थे, उनके कोई संस्कार नहीं था, और वो ऐसे ही माने जैसे कुंती बहानी कह रहे, वो कुत्ते मांस खाने वाले थे, वो लोग भी आज परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया, कृष्ण के नाम जप करके कृष्ण में आसक्ति हो गई। इसका रिजल्ट प्रमाण है। इसलिए राघवाचार्यों की जो उक्ति है वो निश्चित माया था, कारण वो जो लड़का पूछ रहा है वो एक मायावादी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, मायावादी भाष्य सुने है सर्वनाश। कोई माया व्यक्ति की असत्संग जो कर लेते हैं, कितने बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते उनकी मन चोरी कर लेते हैं। जैसे कहते ना, जैसे ही हम कहते भगवान की माँ थी, कैके की माता, किंतु मंथरा की संगति कारण से उनकी बुद्धि चोरी हो गया। इसी प्रकार की से भले राघवाचार्य बड़े विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु एक असत्संग व्यक्तियों की संगति करने से उनकी बुद्धि खराब हो गया, माया उनको चोरी कर लिया, जिस कारण से वो इस्कॉन के ऊपर आंगुली उठा दिए। किंतु विचार नहीं कर पाए इस्कॉन में कितना भक्त होते, अब कितना भक्तों इस्कॉन को एक व्यक्ति को भी, हाँ एक व्यक्ति के बारे में बोल दिया तो अलग बात है, जहां पर लाखों लाखों करोड़ संख्या वैष्णव है, और उसमें कितना वैष्णव के अंदर में क्या क्या गुण है, कैसा विचार कर लें, ये विचार करने की बात है। इसलिए इस्कॉन में ऐसा होता है, इस्कॉन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस्कॉन में कोई जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आंगुली कड़े उठाएगा, किंतु वो इसी कारण से उनकी निंदा मन किरकिरी हो रहा है। लोग बोले अरे इतना वैष्णव, इतना कथा कहने वाला, कथावाचक हो गए, कथा कहने वाला वो भगवान के भक्तों पर ऐसा बोल दिए। वर्णाश्रम के अंदर, वर्णाश्रम कहाँ चलता है, वर्णाश्रम यदि होता कर्मकांड में चलता है, ये सब विचार करने के बाद में। किंतु वैष्णव के ऊपर जो उच्चकोटि वैष्णव होते हैं वर्णाश्रम के परे हो जाते हैं, ये जानकारी होना चाहिए उनके शास्त्र में क्या सिद्धांत, वो सिद्धांत को समझना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।